Hello, good morning to all. Welcome to Star Infotech College. Now let's start to our workshop on HTML and CSS. कल हमने देखा था फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन देखा था वेबसाइट के बारे में, सॉफ्ट वेबसाइट के बारे में, HTML के बारे में, टैग्स देखे थे, उसके टेबल टैग तक देख लिया था लास्ट हमने। आज हम देख रहे हैं सेकंड डे है आज हमारा वर्कशॉप का। सेकंड डे के शेड्यूल में हम देख रहे हैं HTML के अंदर फॉर्म्स देखेंगे, फॉर्म के एट्रीब्यूट देखेंगे, फॉर्म के अंदर कुछ कंट्रोल्स होते हैं वो देखेंगे, देन CSS स्टार्ट कर देंगे हम। तो इंट्रोडक्शन ऑफ CSS, CSS के टाइप्स देखेंगे और CSS की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं HTML में फॉर्म्स। फॉर्म्स होते हैं क्या एक्चुअली? फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर। तो होता क्या है, फॉर्म कोई भी वेबसाइट है उस पर यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन भरता है, हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए हम उस फॉर्म को बनाते हैं वहां पर। जैसा आप लोगों ने वर्कशॉप रिगार्डिंग कोई फॉर्म फिल करा तो वो डेटा हमारे पास फिल हुआ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द यूजर रजिस्ट्रेशन यू वुड लाइक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज द नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, etc। ठीक है, तो यूजर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करता है कहीं पे भी, तो उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे कलेक्शन करनी है वो हम एज अ फॉर्म ही कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका नेम करना है, ईमेल एड्रेस करना है, कॉन्टेक्ट नंबर करना है, क्वालिफिकेशंस करने हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं? फॉर्म के थ्रू। अ फॉर्म विल टेक इनपुट फ्रॉम द साइट विजिटर एंड देन विल पोस्ट इट टू बैकएंड एप्लीकेशन सच एज द PHP और ASP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसकी जो बैकएंड प्रोसेसिंग होती है वो किससे होती है? हमारी डायनेमिक वेबसाइट हो जाती है फिर वो, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी बैकएंड वाली बात चली गई वो हो गई डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा वो, तो वो किसमें होगी? हमारी PHP और ASP JSP इनमें। The backend application will perform required to processing on the past database on defined business logic inside the application। तो जो backend application होती है उसके अंदर जो उसका business logic लगाया है, जो उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी है उस अकॉर्डिंग उसने कुछ लॉजिक्स लगाए होंगे उस फॉर्म के डेटा को इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस के अंदर। तो जो हमारे को फॉर्म दिख रहा है फ्रंट पे वो तो किससे बना हुआ है? HTML और CSS बूटस्ट्रैप वगैरह से, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो बैकएंड लैंग्वेज लगी हुई है कौन लगा रहा है? वो डेवलपर लगा रहा है। डेवलपर तो जो फ्रंट एंड बना रहा है वो तो हो गया UI डिजाइनर यानी कि फ्रंट एंड डिजाइनर, ठीक है। और जो हमारा बैकएंड से देख रहा है वो कौन हो गया? हमारा बैकएंड डेवलपर, ठीक है, जो हमारे को PHP ASP JSP की नॉलेज उसको आती हो डेटाबेस से बातें सारी। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्म का सिंटेक्स। सिंटेक्स ऑफ फॉर्म, फॉर्म की ओपनिंग करनी है, फॉर्म की क्लोजिंग करनी है। फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपने फॉर्म फिल करा तो उसके अंदर नेम का एक बॉक्स था, फिर वहां पर आपने देखा था क्वालिफिकेशन के लिए था, ठीक है। फिर आपने वर्कशॉप सेलेक्ट करी थी कि कौन से वर्कशॉप में आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, इनपुट बॉक्स होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, ऐसे रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो अपन देखेंगे। तो फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट भी हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर्म के दो एट्रीब्यूट है, एक्शन और मेथड। एक्शन क्या करता है? बैकएंड स्क्रिप्ट रेडी टू प्रोसेस योर पास डेटा। जो भी हमें बैकएंड में डेटा इंसर्ट कराना है तो जिस इंसर्ट कराना वो URL हम हमारे एक्शन पेज के अंदर देते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर देते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास मेथड। मेथड क्या है? मेथड टू बी यूज टू अपलोड डेटा, ठीक है। तो आपको मेथड अकॉर्डिंग टू अपलोड डेटा के अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर आप मेथड दो टाइप के होते हैं, मेथड आर टू टाइप्स, गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड के अंदर सिक्योरिटी पर्पस जो होती है वो आपकी नहीं रहती है। गेट मेथड के अंदर आपकी सिक्योरिटी पर्पस नहीं रहती डेटा रिगार्डिंग। पोस्ट मेथड यूज करते हैं अगर आप फॉर्म के अंदर तो उसके अंदर सिक्योरिटी पर्पस रहती है, ठीक है। तो ये चीज मैं भी दिखाऊंगा आपको कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इससे सिक्योरिटी पर्पस से लेकर हमारे को क्या इश्यू आ रहा है ये चीज भी हम देखेंगे। देन आता है हमारे पास फॉर्म कंट्रोल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स दैट यू कैन यूज टू कलेक्ट डेटा यूजिंग HTML फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फॉर्म के कंट्रोल्स है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं फॉर्म कंट्रोल्स? टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेक बॉक्सेस, रेडियो, सेलेक्ट बॉक्स, हिडन कंट्रोल्स। और क्लिकेबल में हम देखते हैं सबमिट बटन होता है हमारे पास लास्ट में और एक रीसेट बटन होता है फॉर्म को रीसेट करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल थ्री टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इनपुट यूज्ड ऑन फॉर्म: सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। लाइक जैसे हम एड्रेस फिल करते हैं तो एड्रेस फिल करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल लाइन होती है, पहले हम एड्रेस डालते हैं, फिर हाउस नंबर फिर सिटी डालते हैं। तो ये सब चीजें हमारी मल्टीपल लाइन में चलती है, तो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। सिंगल लाइन इनपुट कौन से हो गए? जैसे हमने फर्स्ट नेम मांगा, ठीक है, लास्ट नेम मांगा, ये सारी चीजें कौन सी हो गई हमारी?
सिंगल लाइन हो गई। मे बी शायद कोई ज्वाइन हो रहा है नया न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो अपन उसको ज्वाइन करते हैं एक बार। ओके, माहिर। ओके, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन इनपुट होते हैं। पासवर्ड इनपुट यानी कि अगर हमने किसी से यूजर से फॉर्म भरवाया, अगर हमारे को अगर कोई लॉगिन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो हमने कोई पासवर्ड इनपुट करा है, तो पासवर्ड इनपुट कंट्रोल भी होता है हमारे पास। तो हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इनपुट के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, इनपुट कौन कौन से होते हैं? टेक्स्ट टाइप का बन सकता है, पासवर्ड टाइप का, ईमेल टाइप का, नंबर टाइप का, डेट, फाइल, हिडन, क्लिकेबल। तो हम ये चीज देखते हैं फॉर्म के अंदर कैसे यूज करते हैं इनपुट के टाइप को। तो ये चीज हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक बार। तो अपन आज देख रहे हैं फॉर्म की प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर अपन ने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म टैग की ओपनिंग करी और क्लोजिंग करी। सबसे पहले मैंने बोला कि मैंने यूजर को बोला फर्स्ट नेम फिल करे। तो मैंने लिखा फर्स्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम का लेबल हो गया। यहाँ मैंने लिखा इनपुट, दिस इज एम्प्टी टैग, इनपुट टाइप। अब टाइप कौन कौन सा होता है हमारे पास, ये मैंने आपको स्लाइड में भी शो करा था। टैग टाइप, टैग को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट नेम आ गया, इसके आगे एक बॉक्स आ गया, इसके अंदर डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं यूजर के थ्रू। ठीक है, लेकिन इसकी जो बैकएंड लैंग्वेज होगी वो इस डेटाबेस को स्टोर करेगी, हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगी। ठीक है, इसके आगे हम ले लेते हैं, नेक्स्ट रो के अंदर ले लेते हैं इनपुट टेक्स्ट। इसको चला के देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये भी आ गया। ठीक है, एक भी यार और यूज कर ले इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो था हमारा इनपुट टाइप टैग्स। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड देखते हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप पासवर्ड, ये हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट टाइप ईमेल। अगर हमारे को यूजर से ईमेल एड्रेस लेना है, तो ये ईमेल एड्रेस के लिए बॉक्स हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास और कौन से होते हैं इनपुट टाइप हमारे पास, जैसे मुझे जेंडर लेना है। ठीक है, तो कैसे लेंगे अब हम, यहाँ पर मैंने लिखा जेंडर। अब हमारे पास जेंडर दो होंगे, तो मैंने नेक्स्ट रो के अंदर दो जेंडर बना दिए, मेल और फीमेल। ठीक है, अब मेल और फीमेल बनाना है, तो उन दोनों में से एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो इनपुट टाइप रेडियो होता है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, मैंने रेडियो एलिमेंट भी बोला था आपको, रेडियो भी एक एलिमेंट है, मेल और फीमेल। तो हमारे पास दो रेडियो बटन आ जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए आप, कुछ इस टाइप से। तो आप इसको एक लाइन में कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसे आप यूज करें, डेट है, फाइल है, हिडन है। ठीक है, तो फाइल भी यूज करके देख लेते हैं एक बार अपन। और ज्वाइन कर लेते हैं एक बार। आज अपन फॉर्म देख रहे हैं, तो फॉर्म के अंदर मैंने स्टार्ट करा था, उसके अंदर अपन देख रहे हैं फाइल के अंदर कैसे हम यूज कर सकते हैं, अगर हमारे को कोई फाइल लेनी है यूजर के थ्रू। सब म्यूट करें आप, हुज म्यूट।
तो यहाँ पर हमने देखा फाइल सेलेक्ट हो गई है हमारे पास। ठीक है, फाइल सेलेक्ट का आ गया ये। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये मेरी प्रेजेंटेशन फाइल है, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। समवन इज ज्वाइन नाउ, न्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप जेपीजी इमेज जो भी यूज करनी है आपको यूज कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे लिए देखा था हमने इनपुट के कुछ एलिमेंट्स है फॉर्म के, जिसमें हमने इनपुट बॉक्स बनाया। ये हमारा पासवर्ड बॉक्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर ईमेल है, तो ये इसका टाइप क्या है, ईमेल है। अब इसके अंदर ईमेल का ही फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, और भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इनपुट के अंदर। हिडन होता है, हिडन मतलब ये हमारे पेज पर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हाइड रहेगा वो। क्लिकेबल के लिए हम बनाते हैं सबमिट और रीसेट बटन बनाते हैं। तो लास्ट में हम दो बटन बना सकते हैं, लाइक इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट। सुमन प्रेक्षा गुप्ता एड ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो इनपुट बनाए हैं, और सबमिट और रीसेट। हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास ये दो बटन आ गए यहाँ पर, सबमिट और रीसेट। लाइक अब मैं ऐसा अगर ईमेल डालता हूँ ए, तो ये बोलेगा हमारे को कि आप एट द रेट लगाएं इसके अंदर। ठीक है, तो एट द रेट लगाना यहाँ पर ईमेल फॉर्मेट जरूरी है इसको। जब तक हम ईमेल फॉर्मेट नहीं देंगे प्रॉपर, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इनपुट के एलिमेंट्स थे, मैंने ये बताया था आपको। इनपुट के कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास, टैक्स है, पासवर्ड है, ईमेल है, नंबर है, डेट है, फाइल है। तो कुछ आप यूज करके देखें, लाइक कलर, यूआरएल, रेंज, वीक, टाइम, ये आप लोग यूज करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट के कुछ एट्रीब्यूट हैं। अभी हमने इनपुट का कुछ एट्रीब्यूट देखा है, एक टाइप। टाइप के अंदर हमने बहुत सारी चीज देखी, ईमेल देखी, टैक्स देखी, रेडियो देखी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इनपुट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट है, लाइक जैसे नेम। नेम एट्रीब्यूट क्या करेगा, यूज टू गिव अ नेम टू कंट्रोल विच इज सेंड टू द सर्वर टू बी रिकॉग्नाइज द गेट द वैल्यू। तो अगर इनपुट बॉक्स के अंदर हम नेम देते हैं, तो वो जो डेटा उसके अंदर हम जो फिल कर रहे हैं, उस डेटा को डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए, सर्वर तक भेजने के लिए हमारा ये नेम एट्रीब्यूट ही काम आएगा। ठीक है, अब वो नेम एट्रीब्यूट कौन यूज करेगा, हमारा डेवलपर यूज करेगा। ठीक है, जिसको हम पीएचपी आती हो, एएसपी आती हो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा नेम, तो नेम जैसे मैंने लिख दिया, इसमें क्या आ रहा है, हमारा फर्स्ट नेम आ रहा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट नेम। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जरूरी अंडरस्कोर लगाए। तो अपन ने सब में लिख दिया नेम। इसमें हमारा पासवर्ड आ रहा है, इसमें हमारे पास ईमेल आईडी आ रही है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, जेंडर आ रहा है। तो दोनों जेंडर ही हैं, तो यहाँ पर मैंने दोनों में जेंडर दे दिया। इसमें हमारे पास क्या आ रही है, फाइल आ रही है कोई इमेज टाइप की। ये हमारा सबमिट बटन है ही। और आपका सबमिट तभी होगा जब आपके पास इनपुट टाइप सबमिट बटन होगा। ठीक है, लाइक अब यूज करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ फिल करा राहुल जोशी 123, राहुल जोशी @gmail.com। ठीक है, अब मैं सबमिट कर देता हूँ, फाइल सेलेक्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारा डेटा कहाँ गया, हमारे यूआरएल में गया है। यूआरएल में आप देखेंगे तो आपको यूआरएल में दिख रहा है हमारी फॉर्म जो फाइल चल रही है यहाँ पर। उसके जस्ट आगे आपको दिखेगा फर्स्ट नेम इक्वल्स टू राहुल, %, लास्ट नेम इक्वल्स टू जोशी, %, पासवर्ड इक्वल्स टू 123। तो यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी पर्पस नहीं रही है। ठीक है, तो मुझे सारा डेटा किस में दिख गया, मेरे यूआरएल के अंदर ही शो हो गया। मेरा पासवर्ड तक शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ईमेल आईडी शो हो रही है। जो जेंडर मैंने सेलेक्ट करा था मेल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उस जगह ऑन आ रहा है।
ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट क्या करा था, मेल सेलेक्ट करा था, लेकिन आ क्या रहा है, ऑन। तो यहाँ पर होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। क्या होता है हमारे पास, वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। अगर हम मेल सेलेक्ट करें तो मेल भेजें, फीमेल सेलेक्ट करें तो हम क्या भेजें, फीमेल। तो ये जो बाहर दिख रहे हैं ये तो क्या है, इसके लेबल्स हैं, लेकिन इंटरनल वैल्यू कौन लेके जाएगा, ये वैल्यू एट्रीब्यूट लेके जाएगा। ठीक है, अब फिल करेंगे तो आप वैल्यू जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये था आपका मेथड गेट, इस वजह से आपका डेटा पूरा शो हो रहा था। अगर आप फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट यूज कर, यहाँ पर अगर आप फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट यूज करते हैं तो आपका डेटा ऐसे लीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पस होती है आपकी। लाइक अब वापस से फिल करके देखते हैं अपन, 1 2 3। तो यहाँ पर आपने फॉर्म फिल करा तो यहाँ पर अब डेटा लीक नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास फॉर्म सबमिट करूँ तो फर्स्ट नेम का मैसेज आना चाहिए, इस प्लीज रिक्वायर्ड। ठीक है, कि फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट क्या, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड। अब जाके आप रिफ्रेश करें आपके पेज को, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट होता है इनपुट का साइज। साइज क्या करेगा, someone no join admit माहिर। साइज क्या करेगा, अलाउ टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इन टर्म ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आपका जो साइज है वो क्या करेगा, इनपुट बॉक्स की विड्थ बढ़ा देगा। ठीक है, यूज करके देखते हैं हम। लाइक मैंने लिखा साइज इक्वल्स टू 25। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है उसकी विड्थ बढ़ गई है, की विड्थ यहाँ पर हमारी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू। मैंने बता ही दिया, दिस कैन बी यूज टू प्रोवाइड द इनिशियल वैल्यू इनसाइड द कंट्रोल। ठीक है, जो भी आपको वैल्यू पास करनी है डिफॉल्ट वो भी आप दे सकते हैं। मैक्स लेंथ क्या है, अलाउ टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अ यूजर कैन आइदर इनटू द टेक्स्ट बॉक्स, कि उस बॉक्स के अंदर कितनी लिमिटेशन आपको लगानी है। ठीक है, जैसे मैक्स लेंथ मैंने दे दिया यहाँ पर 5, तो फर्स्ट नेम के अंदर आप 5 कैरेक्टर ही प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं फर्स्ट नेम डालने जाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 कैरेक्टर से ज्यादा लेगा ही नहीं। जैसे मैंने राहुल राहुल लिखा, तो राहुल लिखने के आगे यहाँ पर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये थी आपकी मैक्स लेंथ की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम चेक्ड। चेक्ड क्या करता है, सेट टू बी चेक्ड इफ यू वांट टू सेलेक्ट इट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन ये जो चेक्ड है ये आपको यूज करना है ओनली फॉर किसके साथ में, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के साथ में। ठीक है, किसके साथ यूज करना है, रेडियो और चेक बॉक्स के साथ ही यूज कर सकते हैं आप किसको, चेक्ड को। ठीक है, लाइक जैसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मेल फीमेल में से सेलेक्टेड आना चाहिए मेल, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक्ड। चेक्ड इक्वल्स टू चेक्ड लिख दें, तो यहाँ पर आपके पास मेल सेलेक्टेड आ गया। ऐसे ही आप अगर चेक बॉक्स बनाते हैं, लाइक अपन एक चेक बॉक्स भी बनाते हैं यहाँ पर, हॉबीज बना लेते हैं अपन। तो हो चेक बॉक्स काम किस लिए आता है, मल्टीपल वैल्यूज के लिए, और रेडियो बटन सिंगल के लिए। चेक बॉक्स हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हॉबीज। लाइक जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको यूज करके देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रिकेट सेलेक्टेड आ रहा है, ऑलरेडी चेक्ड आ रहा है। आप चाहें तो इसको यूज करें, चेक बॉक्स सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रीब्यूट ऑफ फॉर सेलेक्ट बॉक्स। हम सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट बॉक्स किस लिए आता है, लिस्ट। ठीक है, तो जैसे लाइक जैसे मैंने बोला सिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सिटी सेलेक्ट करने के लिए मैंने बनाया सेलेक्ट बॉक्स। उसके अंदर होते हैं ऑप्शंस। क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। लाइक जैसे मैंने लिखा अजमेर, कोटा, जयपुर। ठीक है, ये तीन, इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर 3 ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पर आप देखेंगे एक लिस्ट आ गई आपके पास। ठीक है,
जो लिस्ट में से आप सेलेक्ट करें वही वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देंगे, वैल्यू देंगे। अजमेर में अजमेर, अगर ये वैल्यू नहीं देते हैं तो आपकी क्या जाएगी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू चल जाएगी। ठीक है, और वैल्यू देते हैं तो इनिशियल वैल्यू जाएगी आपकी डेटाबेस के अंदर, जयपुर। लेकिन वैल्यू पहुंचाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट देना जरूरी है। ठीक है, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वो वैल्यू आपको यूआरएल में शो हो जाएगी, अगर मेथड आप गेट यूज करते हैं तो। ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स का और एट्रीब्यूट है साइज, सेम जैसे विड्थ बढ़ा, यहाँ पर उसमें विड्थ बढ़ा रहा था इनपुट के अंदर, यहाँ पर आपको अगर दे दिया आपने साइज 2, तो अभी आपको दिख रही है लिस्ट के अंदर एक आइटम दिख रहे हैं, अब आपको कैसे दिखेंगे, 2 आइटम दिखने लग जाएंगे। आप देते 3 तो 3 आइटम दिखने लग जाएंगे डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये एज अ हाइट वर्क करेगा, यहाँ पर लिस्ट बॉक्स के अंदर एज अ हाइट वर्क करेगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल, इफ सेट द मल्टीपल देन अलाउड यूजर टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम फॉर द मेन्यू। अगर आप मल्टीपल यूज करते हैं तो यूजर यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर सकता है, लाइक जैसे आपको मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर आपके पास कोर्सेज है, यहाँ पर आपके पास क्या है, कोर्स है। आप चाहते हैं मल्टीपल कोर्स सेलेक्ट करें हम, तो आप क्या यूज करेंगे, मल्टीपल लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कोर्स नेम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया HTML, सेल्स फोर्स, पाइथन। तो यहाँ पर आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ या ड्रैग करके, लेकिन यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मल्टीपल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ या फिर ड्रैग करें ऐसे। तो ये था आपका सेलेक्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं CSS। CSS का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये CSS की फुल फॉर्म है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो हमारे HTML के एलिमेंट्स थे, हमने जो जो एलिमेंट अभी तक देखे, हमने H1 हेडिंग टैग देखा, पैराग्राफ देखा, टेबल देखा, फॉर्म देखा, इन सबको हम और अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो HTML और CSS की कॉम्बिनेशन से एक अच्छा सा वेब पेज हम रेडी कर सकते हैं। HTML प्लस CSS से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ CSS, 3 टाइप की CSS है हमारे पास, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। सिंटैक्स ऑफ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का सिंटैक्स क्या है, जो हमारा HTML का टैग था हमारे पास, जैसे लाइक H1 है, तो हमें अगर उसमें CSS देनी है तो हम इनलाइन CSS कैसे यूज करेंगे, स्टाइल से। स्टाइल वर्ड जो होता है हमारा, ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर हम CSS यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टाइल लिखेंगे, देन CSS की प्रॉपर्टी, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू, CSS प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो हम किसका सेपरेट करेंगे, सेमी कॉलन से करेंगे। ठीक है, CSS प्रॉपर्टी 1 कॉलन वैल्यू, सेमी कॉलन, CSS प्रॉपर्टी सेकंड कॉलन वैल्यू। लास्ट में आप लगाए नहीं तो भी ये आउटपुट आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर कंटेंट, फिर HTML टैग की क्लोजिंग यूज करके देखेंगे हम इसका। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है CSS में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। CSS में प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। ठीक है, CSS की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। कलर है, कलर हमारा किस लिए यूज होता है, फॉन्ट कलर के लिए। हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं उस पर, फॉन्ट साइज दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइलिंग। देन आता है हमारे पास मार्जिन और पैडिंग। अब मार्जिन और पैडिंग क्या होती है, ये चीज देखते हैं हम। मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन, द CSS margin property are used to create space around element outside of any defined borders। ठीक है, जो हमारा एलिमेंट है उसके आउटसाइड में स्पेस, बाहर की तरफ अगर हमें स्पेस चाहिए तो वो मार्जिन होगा। विद CSS यू कंट्रोल ओवर द मार्जिन। CSS के थ्रू हम फुली कंट्रोल कर सकते हैं हमारे मार्जिन को। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के मार्जिन को हम यूज कर कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो हम किस सब जगह से उसको 4 डायरेक्शन से, चारों तरफ से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। देन हम देखते हैं पैडिंग। द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है, अब उसके अंदर अगर बॉर्डर है, ठीक है, तो उसके बाहर का स्पेस, यानी कि एलिमेंट के बाहर का स्पेस जो होगा, वो बॉर्डर के बाहर का स्पेस जो होगा वो मार्जिन होगा। लेकिन अगर हमारे इनसाइड है, अंदर से स्पेस है, तो वो हमारा पैडिंग होगा। सेम यू हैव टू फुल कंट्रोल ओवर द पैडिंग। दे आर प्रॉपर्टीज टू सेटिंग द पैडिंग फॉर द ईच साइड
एलिमेंट टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, पैडिंग टॉप दे सकते हैं आप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट। यूज करके देखेंगे हम इसको इनलाइन। Let's network issue some. स्टूडेंट ऐड नहीं हो रहा है, देखते हैं हम। तो हम थे इनलाइन सीएसएस पे। हमें यहाँ देखना था इनलाइन सीएसएस। स्टूडेंट ऐड नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। इनलाइन सीएसएस। तो सबसे पहले हमें आपको एचटीएमएल का सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। तो देन उसके बाद में हम टाइटल लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर जैसे हमने टैग यूज करा h1, ठीक है। मैंने इसमें लिखा वेलकम टू स्टार इन्फोटेक कॉलेज। अब हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, स्टाइल, ठीक है। अब इसका कलर एट्रीब्यूट नहीं था, हमने लिखा कलर, और यहाँ लिखा मैंने रेड। तो इसका आउटपुट हम जब देखेंगे तो इसका टेक्स्ट कलर क्या आ जाएगा, हमारे पास रेड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यूज करते हैं बैकग्राउंड वाला, तो मैं यहाँ यूज करता हूँ बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर हमें बैकग्राउंड के साथ में टेक्स्ट कलर भी यूज करना है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। सेमीकोलन लगाएं, कलर लिखें, देन हम कलर का नेम ले दें। यहाँ पर हमारे पास कलर भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉन्ट साइज हमें अगर देना है तो मैंने लगाया सेमीकोलन, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर देता हूँ। लाइक पिक्सल में देना है तो स्मॉल हो गया, ठीक है। मैं कर देता हूँ 60 पिक्सल, तो ये लार्ज हो जाएगा। तो जो जो फॉन्ट साइज आप देते जाएंगे वैसे वैसे ये होता जाएगा। नेक्स्ट मैं फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास फॉन्ट फैमिली है कुछ मोनो स्पेस वगैरह। ये स्टेप से स्टाइल चेंज कर लेगा आपके फॉन्ट्स की यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिन। मार्जिन कैसे यूज करते हैं हम। मार्जिन यूज करने के लिए हम देखेंगे कि मार्जिन के हमारे पास कुछ डायरेक्शंस होती है। एक्चुअली मार्जिन के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्शंस होती है, ठीक है। तो मार्जिन अगर हम ऐसे आर्ग्यूमेंट लिखते हैं 1 2 3 4,
तो ये हमारा क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज कैसे? ये चलेगा इस टाइप से, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं मार्जिन 10, 20 और 30, तो ये कैसे चलेगा? टॉप, राइट एंड बॉटम। अब लेफ्ट नहीं आ रहा तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कितना आ जाएगा आपका? 20, 20। ठीक है। तो ये इस टाइप से चलेगा। अगर आपके पास दो आर्ग्यूमेंट है तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टॉप एंड बॉटम के लिए चलेगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपको चलेगा लेफ्ट एंड राइट के लिए। अगर आपके पास एक ही आर्ग्यूमेंट है तो ये ऑल साइड वर्क करेगा। अगर आपको इंडिविजुअली देना है, लाइक आप चाहते हैं नहीं मेरे को तो मार्जिन टॉप ही देना है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। इस टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यूज करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट लिख के मैंने लिखा 30 पिक्सल। तो अब जो आउटपुट आएगा उसके अंदर यहाँ से स्पेस आ रहा है बाहर की तरफ, आउटसाइड से। ठीक है। अगर यही चीज अगर हमारे को यूज करना है पैडिंग के थ्रू, तो सेम चलता है हमारा पैडिंग भी, लेकिन पैडिंग जो था वो इनसाइड से स्पेस लेता है, बाकी वो भी क्लॉकवाइज चलेगा, उसमें भी डायरेक्शन सही होती है। ठीक है। तो यूज करके देखते हैं हम ये चीज। पैडिंग इनसाइड से स्पेस लेगा, मार्जिन आउटसाइड से स्पेस लेगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम मार्जिन जो है वो बाहर से स्पेस ले रहा है और पैडिंग जो है हमारा अंदर से स्पेस ले रहा है। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, वो हमने देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल सीएसएस का सिंटैक्स। इट इज डिफाइन द हेड सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल पेज इनसाइड द स्टाइल टैग। जो हमारी इंटरनल सीएसएस होती है उसको यूज क्यों करते हैं हम? अब अगर मुझे एक ही सीएसएस कलर रेड मुझे 4 टैग के ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैं सब में जा जाके लिखूँ स्टाइल, स्टाइल, सबके अंदर इनलाइन लिखना पड़ेगा मुझे, कलर रेड, कलर रेड। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को इंटरनल सीएसएस क्या प्रोवाइड करता है? कुछ सेलेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास स्टाइल टैग यूज करना है हेड एलिमेंट के अंदर। स्टाइल के अंदर हमारे पास कुछ सेलेक्टर्स होंगे, सीएसएस की प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू। अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो सेमी कॉलन लगा के हम सेम जो हम इनलाइन में कर रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर यूज करना है। तो हम देखते हैं हम सेलेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेलेक्टर देख रहे हैं हम यहाँ पर, टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। ठीक है। टैग सेलेक्टर में टैग का नेम देना है, क्लास सेलेक्टर में डॉट लगा के क्लास का नेम लिखना है, आईडी सेलेक्टर में हैश लगाकर आईडी का नेम देना है। यहाँ पर एक नोट है, क्लास एंड आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है। तो क्लास और नेम कभी भी आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। तो हम इसका यूज करके देखते हैं टैग सेलेक्टर का। कुछ अनादर सेलेक्टर भी है हमारे पास, यूनिवर्सल, ग्रुप सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर, सूडो एलिमेंट, एट्रीब्यूट। ये आप लोग यूज करके देखेंगे। मैं आज आपको टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर ही बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटेक्स ऑफ टैग सेलेक्टर। तो टैग सेलेक्टर कैसे होंगे? यहाँ पर हमारे पास कुछ टैग का नेम होगा। हमारे पास हो सकता है H1 हो, H2 हो, H3 हो, हमें उन CSS लगानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H1 और उसकी CSS। तो जितने भी H1 होंगे हमारे वेब पेज के ऊपर उस पर हमारे क्या हो जाएगी? CSS अप्लाई हो जाएगी। यूज करके देखते हैं हम इंटरनल CSS डॉट HTML। तो जैसे अब मेरे पास यहाँ पर है H1, वेलकम टू स्टार इन्फोटेक कॉलेज। अब हो सकता है मेरे वेब पेज पर H1 तीन हो, तीनों पर मुझे एक जैसी CSS अप्लाई करनी है। तो मैं सब पे जा जाके लिखूँ स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल। तो यहाँ पर मेरे पास होता है हेड के अंदर एक स्टाइल टैग। ठीक है। ये है इंटरनल CSS। अब मुझे अप्लाई किस पे करना है? H1 पे अप्लाई करना है। तो H1 की ओपनिंग क्लोजिंग करी, कलर क्या देना है? रेड। तो मैंने लिख दिया कलर रेड। तो जितने भी H1 होंगे सब पे कलर क्या होगा? रेड होगा। ऐसे ही मुझे अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया यहाँ पर? ब्लैक हो गया। तो ये था हमारा टैग सेलेक्टर। लाइक अगर मेरे पास H1 की जगह H2 है और एक H3 है, मैं चाहता हूँ H2 और H3 पर सेम CSS अप्लाई होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम मल्टीपल टैग भी यूज कर सकते हैं।
कैसे, H2 कॉमा H3 कलर येलो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इस टाइप से। तो एच हमने यहाँ पर मल्टीपल टैग भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर के अंदर हम आपको क्या देना है, किसी भी टैग के साथ हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास को जहां जहां भी यूज करेंगे उसके साथ हम CSS यूज करेंगे। तो क्लास का जो नेम होगा उसको हमारे को किससे डिनोट करना है, आगे डॉट लगाकर। ठीक है, तो यूज करके देखते हैं हम, लाइक कैसे यूज करेंगे। जैसे एक पैराग्राफ है, ठीक है, एक पैराग्राफ है और एक हमारे पास H2 है। अब दोनों के ऊपर एक जैसी CSS लिखानी है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक मैसेज नाम की एक क्लास बना ली। इस क्लास के ऊपर मैं CSS लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं क्लास सेलेक्टर डॉट MSG। ठीक है, डॉट लगाऊंगा MSG, कलर दे दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लू। तो जो मेरे MSG वाली क्लास होगी उसके ऊपर हमारे पास कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर क्या आ गया हमारा व्हाइट। ये सब चीजें हम HTML में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आईडी सेलेक्टर। आईडी यूज करनी है आपको यूनिक। आईडी यूनिक क्यों है यहाँ पर, जैसे रोल नंबर यूनिक होते हैं स्टूडेंट के, क्लास मल्टीपल बना सकते हैं हम, क्लास को एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं। रोल नंबर है वैसे आईडी यूनिक होगी, अगर एक टैग के साथ आईडी यूज कर ली तो उसको यूज नहीं करना है आपको। सेम आईडी के लिए क्या यूज करना है, आईडी, आईडी का नेम, हैश लगाएंगे आईडी नेम। यूज करके देखते हैं हम इसको, कैसे यूज करते हैं। जैसे H3 ले लेते हैं और यहाँ पर मैं एक आईडी दे देता हूँ, वेलकम मैसेज। ठीक है, नंबर आपको देने नहीं है क्लास और आईडी में। आईडी सेलेक्टर कैसे यूज करना है, हैश लगा के आईडी का नेम, मैंने कलर दिया, यहाँ पर आपके पास आ गया ही। ठीक है, आप चाहें तो फॉन्ट साइज बढ़ा लें। तो फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया। मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर पिक्सल और इनके बीच में ऐसे स्पेस नहीं देना है, तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, इसका आउट एरर होगी ये आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ एक्सटर्नल CSS। इट इट इज डिफाइंड इन हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज इनसाइड द स्टाइल टैग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफाइन करना है, हमारे को लिंक टैग के साथ में डिफाइन करना है एक्चुअली। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करना है, HTML की ओपनिंग क्लोजिंग, हेड की ओपनिंग क्लोजिंग, बॉडी की ओपनिंग क्लोजिंग। अब जो हम CSS हेड के अंदर लिख रहे थे स्टाइल टैग के अंदर, उसको हमें कहाँ लिखना है, एक CSS फाइल बनाएंगे हम सेपरेट, उसके अंदर लिखेंगे। जैसे हमने जो भी CSS फाइल बनाई है उसके अंदर लिख दी, और उसको हमें लिंक टैग के थ्रू हमारे को पेज पर क्या करना है, लिंक करना है। और लिंक टैग का यूज क्यों करेंगे हम यहाँ पर, एक्सटर्नल CSS का यूज क्यों करेंगे, अगर हमारे पास मल्टीपल पेज है। ठीक है, कल हम देखेंगे एक टेम्पलेट बनाएंगे उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे, अगर हमें सेम फॉर्मेटिंग दूसरे पेज पर चाहिए तो हम वहां पर भी जाके CSS लिखें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक एक्सटर्नल CSS होता है, हम एक सेपरेट फाइल बना दें CSS की। ठीक है, उसको हम क्या करें, हर पेज पर लिंक कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारे पास हर पेज पे वो लिंक हो जाएगा। यूज करके देखते हैं हम एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो जो अभी हमने आउटपुट देखा है आज, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो हमने स्टाइल के अंदर लिखा है उसको मैं यहाँ से हटाकर कहाँ लिखूंगा, एक मेरी अलग से फाइल बनाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी टैग नहीं लगाना, एज इट इज जो स्टाइल में लिखा था आपने वो यहाँ रख दिया। इसको सेव करते हैं अपन। फाइल का नाम आप कुछ भी रख दें। ठीक है, जैसे मैंने स्टाइल लिख दिया, या कस्टम CSS लिख दो। ठीक है, कस्टम स्टाइल, कस्टम डॉट CSS, इसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, CSS। ठीक है, जैसे HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या था, डॉट HTML, वैसे यहाँ पर इसका क्या रखना है, डॉट CSS। अब इसको इस पेज पर लाना है, तो कैसे लाएंगे हम, लिंक, हाइपर रेफरेंस आपको पता ही है, एंकर टैग में भी पढ़ाया था मैंने।
और रिलेशन बताना जरूरी है कि ये जो आप लिंक कर रहे हैं किस टाइप की फाइल है। स्टाइल शीट है एक, इसको चला के देखते हैं अब हम। तो जो भी आउटपुट उस फाइल का था वो यहाँ पर आ गया। अगर इस फाइल में आपने कुछ भी एरर आई, कुछ भी प्रॉब्लम करी फाइल के अंदर, नेम के अंदर, तो ये आउटपुट नहीं आएगा। इसका चेक कर लें आप कैसे। यहाँ पर जाएं, व्यू पे सोर्स करें, कंट्रोल यू, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन नहीं हो रही है, यानी कि आपकी फाइल में कुछ मिस्टेक है, आपने कुछ लिंकिंग में प्रॉब्लम करी है। फिर देन आप एरर सॉल्व करें अपनी और चलाएं। तो ये था आपका एक्सटर्नल सीएसएस। थैंक यू टू ऑल। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट विंडो पे। हेलो, आप लोग अनम्यूट करके एक एक बता दें। कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताएं, या चैट विंडो पे पूछ लें क्वेश्चन। सर तो मिस कॉल दिखा रहे हैं तो। क्या? Shit. हेलो, एनी क्वेश्चन? कल अपन देखेंगे एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज देखेंगे HTML CSS के थ्रू। अगर किसी को क्वेश्चन पुट नहीं है तो आप चैट विंडो पे रिप्लाई करें। हाँ रोना, someone join। एनीवन क्वेश्चन? आप लोगों को ये समझ में आ रहा है पूरा HTML CSS कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पर यूज आएगा, हमारे वेब पेज को कैसे रेडी करेगा ये? तो हम कल एक टेम्पलेट देखेंगे, देन मैं एक असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को। तो उसके अंदर आप लोगों को अपनी पोर्टफोलियो बनानी है, यानी कि आपको अपना एक रिज्यूमे, डिजिटल रिज्यूम क्रिएट करना है। उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन वो आप रिज्यूम मुझे, जो होगा आपका वेब पेज जो आप बनाएंगे, वो आप मुझे मेल करेंगे। तो मेल करने के बाद मैं उसमें से जो भी बेस्ट होगा उसको मैं अपलोड करूंगा ऑन द सर्वर। ओके? एनी क्वेश्चन? नो? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। मेल दिस कंटेंट। ओके, आपको मेल हो जाएगा। कंटेंट जो है आपको मेल मिल जाएंगे। मैं आपको कल जो क्लास थी वो भी मेल कर दूंगा, और आज की क्लासेस भी अपन मेल कर दूंगा मैं आपको।
ओके, तो अपन क्लोज करते हैं मीटिंग। बाय ऑल।